जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर एन के अकेडमी पर। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देखिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, हमें 4 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 गुणा होता है भुजा स्क्वायर। √3/4 हमारा ऐसी का ऐसी गुणा भुजा का मान है 4, ये हो गया 4 का वर्ग। तो ये हो गया √3/4 गुणा 4 का वर्ग होता है 16। 4 से कट गया है 4 जोग 16, तो आंसर आ गया 4 और √3। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन हमको भुजा दे रखी है सेंटीमीटर में, इसलिए इसका मात्रक आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अब हम स्टार्ट करेंगे 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। ये कहा गया है, यदि किसी त्रिभुज ABC, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका हमने नाम रख दिया है AB और C। सवाल में कहा गया है त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का आधार है BC, इसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो। तो देखिए हम शीर्ष A से आधार BC पर लंब डालने वाले हैं, ये हमने लंब डाल दिया, और ये जो ऊंचाई है ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमें आधार दे रखा है, कितना है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। सवाल में कहा गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा होता है ऊंचाई। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। 2 जोग 8, यह आ गया 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें दे रखी है आधार और जो ऊंचाई है दोनों हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, इसलिए इसका मात्रक आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर अब हम 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चलिए हल करते हैं। सवाल में कहा गया है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है। परिमाप दे रखा हमें, परिमाप दिया गया है कितना है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहा गया है परिमाप 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 3 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र होता 3 गुणा भुजा। परिमाप दे रखा हमें 6 बराबर 3 गुणा भुजा ऐसी का ऐसी, और 3 दूनी होते हैं 6। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई हमारी 2। परिमाप दे रखा सेंटीमीटर में, इसलिए भुजा का मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। भुजा हमसे मालूम की गई थी, तो भुजा कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 6 मीटर लंबी तथा 2 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं इसको। एक क्यारी है, एक आयताकार क्यारी है जिसकी लंबाई 6 मीटर दे रखी है। यह आयताकार क्यारी है, इसका हमने नाम रख दिया ए बी सी डी। इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 6 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। चौड़ाई दे रखी है हमें 2 मीटर। हमसे कहा गया है आयताकार क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है आयताकार क्यारी का परिमाप। आयताकार क्यारी का परिमाप निकालना हमें। तो देखिए, आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2, लंबाई कितनी, लंबाई हमें दे रखी है कितनी है 6 मीटर। लंबाई दे रखी है हमें कितनी है 6 मीटर, यहाँ रख देंगे। और प्लस चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। तो ये आ गया 2 गुणा 6 2 8, और 8 दूनी कितने होते हैं 16। मात्रक मीटर। परिमाप का मात्रक होता मीटर, क्योंकि परिमाप जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है। तो उसका मात्रक क्या होता है मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें आयत की लंबाई दे रखी है। आयत की लंबाई कितनी है 50 मीटर, तथा उसका परिमाप, किसका परिमाप, जिसकी बात चल रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आयत की। आयत का परिमाप दिया गया है, आयत का परिमाप दे रखा 180 मीटर। हमसे कहा गया है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल,
आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हमारे पास लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो सबसे पहले हम चौड़ाई का मान निकालेंगे। और चौड़ाई निकालने के लिए हम किसके पास जाएंगे? परिमाप के पास। तो देखिए हम जानते हैं आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना है? 180 बराबर 2 लंबाई कितनी है? 50 और प्लस चौड़ाई ऐसी का ऐसी। यह आ गया 2 से इसे काट दो, 2 नम 18 और 0 ऐसी का ऐसी। यह आ गया 90 बराबर आ गया 50 और प्लस आ गया चौड़ाई। इस 50 को इधर ले आओ, 90 इधर ही 50 प्लस का है, जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई आ गई हमारी 90 में से 50 गया तो ये बच गए 40। यह आ गया 40 मीटर। हमसे कहा गया है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? आयत का। तो देखिए हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा होता है चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 50, चौड़ाई कितनी है? 40। 50 की 40 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 2000 मात्रक मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना है? 117 वर्ग सेंटीमीटर। 117 वर्ग सेंटीमीटर हमें दे रखा है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है। लंबाई हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई हमें निकालनी है। आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल हमें दिया है। आयताकार गत्ते का जो क्षेत्रफल है वो 117 वर्ग सेंटीमीटर है। लंबाई दे रखी है, कितनी लंबाई? 13 सेंटीमीटर। ये रही। हमसे कहा गया है तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा होता है चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल दे रखा 117 बराबर लंबाई कितनी है? 13 गुणा चौड़ाई हमसे मालूम की गई है। तो देखिए यह आ जाएगा, चौड़ाई का मान हमें निकालना है। तो देखिए ये है 117, जो गुणा में होता है वो भाग में आता है, और 13 नमा होते हैं 117। तो चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई आ गई 9। और मात्रक क्या होगा उसका? सेंटीमीटर। क्योंकि हमें लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है तो चौड़ाई भी सेंटीमीटर में ही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चलिए हल करते हैं। सवाल में कहा गया है यदि किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। हमें भुजा दे रखी है, भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 6। यह आ गया 6 का वर्ग। 6 की घात कितनी है? 2। 6 को हम 2 बार लिख देंगे, 6 गुणा 6 और 6 छंग 36। मात्र क्या होता है इसका? क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। लेकिन भुजा दे रखी सेंटीमीटर में, तो यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया है, कितना है? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कहा गया है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 225 बराबर भुजा का मान हमें निकालना है। इसको हम इधर लिख रहे हैं और इसको हमने इधर लिख दिया, बात तो वही है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं भुजा। जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? वर्गमूल 225। तो भुजा कितनी आएगी? 225 का वर्गमूल निकालो। देखिए, 225 का हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? चलिए रफ कार्य करते हैं। 225 का वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं आपको। किससे कटेगा ये कटेगा 5 से। 5 जो 20 बचे 2, 5 पंजे 25 और 5 नम 45 और 3 तिया 9 और 3 इकाना 3। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। यहाँ से मिला 5 और यहाँ से मिला 3 और 5 तिया 15। तो देखिए 225, इसका वर्गमूल कितना है? इसका वर्गमूल आया 15 और मात्रक सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17, आइए। चलिए हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 110 मीटर तथा 40 मीटर है। हमें एक आयत दिया गया है जिसकी लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। ये लंबाई होती है और ये हमारी चौड़ाई होती है। इसके चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? ये कह रहा है कि ये जो आपका आयत है, इसके चारों ओर हम कितना तार लगाएं। मतलब यही कह रहा है कि इसके चारों ओर जो है तार लगवाने के लिए कितना तार चाहिए, कितने मीटर तार चाहिए, वो निकालना हमें। तो देखिए, लंबाई हमें दे रखी है 110 मीटर। चौड़ाई दे रखी है, कितनी है? चौड़ाई है 40 मीटर। हमसे कहा गया है कि इसके चारों ओर जो है तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो हमें निकालनी है तार की आवश्यकता कि यहाँ पर कितना तार लगेगा। तो देखिए, चारों ओर जो तार लगेगा
चारों ओर जो तार लगेगा वो इसके परिमाप के बराबर लगेगा। ठीक, क्योंकि चारों ओर में देखिए सभी भुजाएं आ गई, और सभी भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर बराबर होगा यहाँ पर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 ऐसी कैसी, लंबाई है 110 और प्लस चौड़ाई कितनी है 40, 2 गुणा 110 और 40 योगे 150, और 150 दूनी 300 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 18। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 18वां स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलिए करते हैं। एक त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मान लो त्रिभुज की पहली भुजा ए है जिसका मान दिया है 8 सेंटीमीटर। मान लो त्रिभुज की दूसरी भुजा बी है जिसका मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। मान लो त्रिभुज की तीसरी भुजा सी है, इसका मान दिया गया है 17 सेंटीमीटर। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए हम जानते हैं, थोड़ा पहले हम आपको समझाते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला था अंडररूट में ये होता एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यदि आपको शराफत के साथ अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपके पास एस होना चाहिए, और एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। सबसे पहले हम निकालेंगे एस। एस होता है अर्ध परिमाप, और एस निकालने का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। चलिए करते हैं। एस बराबर फॉर्मूला होता ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 8 सेंटीमीटर, बी का मान 15 सेंटीमीटर, सी का मान 17 सेंटीमीटर और बटे 2। अब यहाँ पर देखिएगा आप 8 और 15 और 17 जोड़ो कितना आएगा, ये आएगा जी आपका 0, 4, 8, 15, 17 ये हो गए 40 और बटे 2। भाग कर दो, 2 दूनी 4, 0, ये आ गया 20। एस का जो मान आ गया वो 20 आ गया है। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है अंडररूट में ये होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आएगा वर्गमूल में एस का मान कितना है 20 गुणा 20 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान 8 गुणा एस का मान है 20 माइनस ए का मान बी का मान कितना है, बी का मान है 15 गुणा एस माइनस सी, एस का मान है 20 और माइनस सी का मान कितना है 17। ये आ गया 20 गुणा 20 में से 8 गए 12 गुणा 20 में से 15 गए 5 और 20 में से 17 गए, ये बचे 3। तो ये आ गया 20 को लिख सकते हैं 4 पंजे 20 गुणा 12 को लिख सकते हैं हम 4 तिया 12 और 5 गुणा 3। इसको वर्गमूल से बाहर निकालो। देखिए 4 और 4, 4 बाहर आ गया, यहाँ 5 यहाँ 5, वर्गमूल में जोड़े से एक बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर और एक 3 बाहर, एक 4 बाहर हो गया,
एक इनमें से 5 बार हो गया और इन 3 में से एक 3 बार हो गया। 4 पंजे 20 और 20 दिया 60 मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हल करते हैं इसको भी। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है हमें, क्या दे रखा है, देखिए दिया है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है इसका सूत्र होता है 3 गुणा भुजा, बराबर चल गया है 12। यहाँ से निकालेंगे हम भुजा का मान, तो क्या आएगा, 12 जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है और 3 जो 12, तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई है हमारी 4 मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन हमसे मालूम किया गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है √3/4 गुणा होता है भुजा स्क्वायर। तो ये आ गया √3/4 गुणा भुजा कितनी है, 4, ये आ गया 4 का वर्ग। ये आ गया √3/4 गुणा 4 का वर्ग होता है 16 और 4 जोग 16, ये आ गया 4√3 और मात्रक क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21वां, सॉरी इससे पहले एक क्वेश्चन और था, 20वां क्वेश्चन। देखिए 20वां क्वेश्चन ये है हमारा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बीटीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, चित्र में आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 4 और y बराबर 3 हो। ठीक है, देखिए हमें x बराबर दे रखा है 4 और y बराबर दे रखा है 3। तो देखिए हमें आयत की लंबाई दे रखी है, आयत की जो लंबाई है वो है 2x + के y, और देखिएगा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3x - के y। हमसे कहा गया है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ऐसी कैसी, लंबाई कितनी है 2x + y और प्लस चौड़ाई कितनी है 3x - y। ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये इससे कैंसिल हो गया। ये आ गया 2 गुणा 2x और 3x, ये हो गए 5x और 2 पंजे 10x। तो 10 गुणा x का मान कितना है 4, तो ये आ गया 10 जोग 40। मात्रक आएगा इसका, मात्रक आएगा इसका सेंटीमीटर, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई है। अब देखिएगा 21वां क्वेश्चन क्या है, चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं, परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं या तो ये और ये वाली हो या ये और ये वाली हो, जिसमें सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होंगी, जैसे कि AB और DC। दिए गए चित्र में AB और DC परस्पर समांतर हैं, इसलिए हम इसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्योंकि समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें दो सम्मुख भुजाएं
परस्पर समांतर होती हैं उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर ए बी की माप दे रखी है, ए बी इक्वल दे रखा है 8 मीटर और बी सी है 6 मीटर और सी डी है 5 मीटर और डी ए है 2 मीटर। हमसे कहा गया है समलंब चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है परिमाप। देखिए हम जानते हैं परिमाप निकालने का सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। किसी भी आकृति का यदि परिमाप निकालना हो तो फॉर्मूला लगा देंगे सभी भुजाओं का योग। अब देखिए कितनी भुजा इसकी, 1 2 3 4, 4 भुजा हैं। चारों को हम जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए बी का मान 8 और बी सी का मान 6, सी डी का मान 5 और डी ए का मान 2। ये हो गए 6 और 8 14 प्लस 5 और 2 7, 14 और 7 21 और मात्रक आ गया इसका मीटर। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी हमारा बीटीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है किसी वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। देखिए हमें वर्ग की भुजा दे रखी है, यह 8 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है यदि इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। सबसे पहले जो वर्ग की भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है, जो हमने यहाँ पर लिख दी है। भुजा दे रखी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जब हमारे पास भुजा 8 सेंटीमीटर है तो तब क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा है 8, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग यानी कि 8 गुणा 8 और 8 हट्टे आगे 64 मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने हमसे कहा है किसी वर्ग की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। हमने भुजा 8 सेंटीमीटर यहाँ पर दिखा दी है और यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि जब भुजा 8 सेंटीमीटर है तो तब क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया, 64 आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि इसकी भुजा, किसकी भुजा, वर्ग की, यदि वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, इसका मतलब है कि पहले जो भुजा थी वो 8 सेंटीमीटर थी, अब हम जो है भुजा 1 सेंटीमीटर और बढ़ा रहे हैं, यानी ये जो भुजा है ये हमारी पुरानी भुजा है। तो देखिए नई भुजा क्या होगी, नई भुजा क्या होगी, नई भुजा बराबर, देखिए पहले जो हमारी भुजा थी वो 8 सेंटीमीटर थी, पहले जो हमारी भुजा थी वो 8 सेंटीमीटर थी। अब वो कह रहा है यदि इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दें, पहले 8 थी अब हम इसमें 1 सेंटीमीटर और बढ़ा रहे हैं, तो 8 और 1 9, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। अब इसने कहा तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए जब भुजा 8 सेंटीमीटर थी तब क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, लेकिन जब हमारे पास भुजा 9 सेंटीमीटर है, जब हमारे पास भुजा 9 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब निकालते हैं हम, दोबारा से निकालेंगे फिर हम वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 9, ये आ गया 9 का वर्ग, तो 9 गुणा 9, तो 9 नम 81, ये आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कहा गया है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो हमें निकालनी है क्षेत्रफल में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो देखिए
कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? 64। दूसरा जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 81। हमें निकालनी क्या है? हमें निकालनी है क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वृद्धि के लिए हमें क्या करना होगा? बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटाना होगा। तो जो बड़ा क्षेत्रफल है वो 81 है और जो छोटा क्षेत्रफल है वो है 64। घटाइए, 81 में से 64 गए तो ये बचेंगे आपके 17 मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। आज की हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।